और दिया सलाई का तो बड़ा गजब का स्वभाव है। इसके लिए मैंने कविता बनाई थी, पता नहीं अब याद है या नहीं। दिया सलाई दूसरों को जलाने के लिए स्वयं जलती है, दिया सलाई दूसरों को जलाने के लिए स्वयं जलती है, लेकिन दूसरा जले कि न जले उसका जल मिटना उसकी नियति है। दिया सलाई दूसरों को जलाने के लिए स्वयं जलती है, लेकिन दूसरा जले या ना जले स्वयं का जल मिटना यह उसकी नियति है। ईर्ष्यालु आदमी में और दिया सलाई में कुछ भी अंतर नहीं होता। ज्ञानियों ने दिया सलाई की तुलना ईर्ष्यालु से और ईर्ष्यालु की तुलना दिया सलाई से की है कि वो दूसरों को जला पाए ना जला पाए, जल जल करके वो मर जाएगा, जल जल करके वो खाक बन जाएगा। इसलिए ईर्ष्यालुओं का शरीर नहीं बढ़ता, ईर्ष्यालुओं का चेहरा देखने जैसा होता है, उतरी हुई कड़ी जैसा, एकदम खाने में भी भावे नहीं ऐसा। ईर्ष्यालु किसी की भी अच्छाई देख करके मन में उदासीन हो जाते हैं, तत्काल उनके चेहरे से ये रीड किया जा सकता है। और जो गुणियल होता है, गुणवान होता है, गुणों का भंडार होता है, वो अच्छाई देखता है तो एप्रिशिएट होता है, उसकी आंखों में हर्ष दिखता है, वो हाथ जोड़ लेता है, वो मुंह से कह लेता है वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, अनुमोदना करता हूं, हार्दिक। लेकिन आप अगर ईर्ष्या करते हो या अवगुणी बनते हो या गुणानुराग नहीं रखते हो या अच्छी चीज का भी अनुमोदन नहीं करते हो या फिर दुर्गुणी बनते हो या गुणों का ह्रास करते हो, नाश करते हो, तो मानो भगवान बनने की, सिद्ध बनने की, गंधर्व बनने की, महान ज्ञानी बनने की संभावना समाप्त करते हो। क्योंकि गुणवान गुणों का भंडार भर करके ही कभी तीर्थंकर बनते हैं, गुणवान गुणों का निरंतर भवो भव तक भंडार बन करके भर करके ही कभी गंधर्व बनते हैं, गुणवान कभी शुद्धधर बनते हैं, गुणवान ही महान आचार्य बनते हैं, गुणवान ही आगे जाकर के धनवान बनते हैं, गुणवान व्यक्ति ही संसार में सुख बांटने वाला बनता है। इसीलिए सबसे पहले गुण गाने चाहिए और गुण भरने चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के ज्यों ज्यों गुण गाते हैं त्यों त्यों अपने जीवन में गुण आते हैं। गुण गाता गुण आवे निज अंग, पद्मवीजी जी महाराज ने बढ़िया तरीके से गाया है स्तवन में, प्रथम जिनेश्वर प्रणमीये, उसमें उन्होंने गाया है कि गुण गाते हुए अपने जीवन में गुण आते हैं, इसलिए गुण गाने चाहिए। अब जब ईर्ष्या करें, जलें, मन में दुख लगाएं, तो यह बात ये सिद्ध करती है, मनोविज्ञान भी यह सिद्ध करता है कि आप गरीब हो, आप भिखारी हो, आप दयालु हो, दयापात्र हो, आप दीनहीन हो, आपके पास में हंसी खुशी की भी संभावना नहीं है, प्रसन्न होने की संभावना नहीं है, अच्छाइयों को देख करके आप ताली बजा नहीं सकते, आहा भी कह नहीं सकते, धन्यवाद या शाबाशी दे नहीं सकते, मन में ऐसा सोच नहीं सकते, इतने आप कंजूस हो।